अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। आज 18वीं लोकसभा के पहले और विशेष सत्र का तीसरा दिन, जो कि कार्रवाई के हिसाब से बेहद खास रहा। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। लोकसभा की परंपरा है कि लोकसभा के सभी सांसद नए अध्यक्ष को कुर्सी संभालने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इस बार ये वोट ऑफ थैंक्स कुछ अलग रहा, क्योंकि इस बार विपक्ष के कई नेताओं ने ओम बिरला को शुभकामनाएं देने के साथ साथ आने वाले 5 सालों तक ठीक से काम करने की नसीहत भी दे डाली। और ये नसीहत वाली बात किसी एक या दो नेताओं ने नहीं, बल्कि विपक्ष के हर पार्टी के नेताओं ने कही। तो चलिए एक एक करके सभी दलों ने क्या क्या कहा आपको वो बताते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को धन्यवाद देते हुए क्या कहा, सुनिए। टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। स्पीकर सर, द क्वेश्चन इज नॉट हाउ एफिशिएंटली द हाउस इज रन. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. So the idea, Speaker sir, that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the संविधान of this country. अंग्रेजी में राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि विपक्ष के सांसद जिन्हें भारत की जनता ने चुना है, उनकी आवाज को लोकसभा में दबा देना लोकतंत्र के खिलाफ है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने यह दिखा दिया है कि विपक्ष के नेता भारत के संविधान की रक्षा करें। राहुल गांधी के बाद कमान संभाली अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को धन्यवाद देते हुए तंज भरे लहजे में क्या कहा, सुनिए। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। अखिलेश के अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को छोटी विपक्षी पार्टियों की आवाज न दबाने की बात कही। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है, मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा, और आपके बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। वहीं एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने विपक्ष के सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठाते हुए ओम बिरला से कहा कि ऐसा दोबारा न हो। 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। So it's a great opportunity. So I've been here a little more than most of you. So very humbly I would like to request to each one of you that people really look up to us. सुप्रिया सुले की तरह ही टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी 150 सांसदों के सस्पेंशन के मुद्दे के साथ साथ ओम बिरला से बीजेपी का साथ न देते हुए निष्पक्ष रहने की बात कह दी। It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, a house
belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी ओम बिरला से छोटी पार्टियों की आवाज न दबाने की गुजारिश की। जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे। अब आपको विपक्ष के उस नेता का भाषण दिखाएंगे और सुनाएंगे जिसके भाषण को ओम बिरला ने बीच में रोकते हुए एक नसीहत दी। ये नेता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया? आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूँ मैं, ये गुजारिश करूँगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। लगातार एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने ओम बिरला से एक ही गुजारिश की कि 18वीं लोकसभा में बतौर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछली बार की तरह विपक्षी पार्टियों की आवाज नहीं दबाएंगे। लगातार इस तरह की बातें सुनने के बाद ओम बिरला ने क्या कहा, सुनिए। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। लोकसभा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।